C place or D place, and A kills C or B, is equal to, इस तरह से प्लॉट बनाते हैं, एल्जेब्रा बनाते हैं उसका, प्लॉटिंग का। फिर प्लॉट भी हो गया। प्लॉट क्या होता है, एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न जो होता है ना, वो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो यूनिवर्सल पैटर्न होते हैं, वो कहीं पे भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो कहीं किसी भी विशेष में शरीर धारण कर सकता है वो, मतलब तो हम बोलते हैं अच्छा प्लॉट तो ये है, मतलब उसकी फाउंडेशन क्या, धरती, जैसे बोलते हैं ना मकान कहाँ बनाना है, तो बोले कि इतना बड़ा प्लॉट है मेरे पास, यहाँ पे इतना गज का प्लॉट है, या एक मैंने फलानी जगह प्लॉट लिया है। तो प्लॉट होता है जिस पर आप पूरा मतलब मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर अपन बोलते हैं स्टोरी है। स्टोरी में अपन विशेष हो जाते हैं। ए जो है कमल है, बी जो है विमल है। कमल कश्मीर का है या विमल केरला का है, उनके बीच में जो घटित होता है उसमें वही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि कमल और विमल में घटित हो सकती हैं। जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मतलब वो डेफिनेट है, उसमें वेक्टर बंद हो चुके हैं और वो एक विशेष हो जाता है। जैसा आप बोले, आपने एक वेक्टर बंद करके मगही पे आपने क्लोज कर दिया। फिर आपने बोला कि ये जो मेरी थीसिस है, उसको ये कंसेप्ट जो है ये करेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये कंसेप्ट जो है वो करेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और इनमें एक संवाद होगा या कुछ मतलब वाद होगा, विवाद होगा, संवाद होगा, और मेरा एक डायलेक्टिकली मैं एक अपनी थ्योरम आगे बढ़ाऊंगा, जो कि मेरा हाइपोथेसिस है या मेरी जो थीसिस है वो आगे बढ़ाऊंगा, और इन करेक्टरों के थ्रू मैं जो है वो मेरे कैरियर हैं विचारों के, योर आइडियाज़ के। उस तरह से आप करते हैं। अब ये तो बात हो गई, मतलब ये उसमें भी फिक्शन में भी लागू होती है और डॉक्यूमेंट्री भी लागू होती है। अभी दूसरा कंसेप्ट फिक्शन में होता है। फिक्शन में कंसेप्ट ये होता है कि एक शॉट होता है। हम लोग अभी बात नहीं करेंगे शॉट क्या होता है। जब हम बोलते हैं ना शॉट है, कि एक शॉट होता है, वो ये नहीं होता है कि मतलब मैंने डिजिटल से ऐसा कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग से शॉट नहीं बनता है। मतलब वो एक शॉट का जो होता है ना, उसमें प्राण आते हैं और वो प्राण निकल जाते हैं। वो एक क्षण होता है, वो एक मतलब आप या उसमें प्राण फूंक सकते हैं, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, मतलब उसमें एक काल होता है, हर शॉट में एक निर्धारित काल होता है। फिर अपन बोलते हैं शॉट तो ठीक है भाई, अभी सीन क्या होता है। तो हम लोग सीन की कल्पना इस तरह से करते हैं कि सीन जो है एक घटना है जो कि एक ही काल में, एक मतलब लगातार काल में, जिसका टूटा नहीं है कोई काल, और एक स्थान विशेष में घटित होती है एक सीन। उसमें जो है काल जो है ना खंडित नहीं होता है, वो जो क्रिया है वो उसी काल में चलेगी, वो खंडित नहीं होगी। मतलब अपन लिखते भी हैं कि सीन फलाना फ्लैट ए मीट्स बी, और वो ऐसा ऐसा करते हैं और एक पूरी घटित होती है, वो सीन है। फिर एक सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस नंबर ऑफ सीन्स। उसमें दूसरे सीन पे जाएंगे तो काल जो है ना उसमें बदल सकता है, उसमें एक ट्रांजिशन हो सकता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है कि अपने एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन कैसे हुआ, तो उसमें वो जो उसकी पिछली वाली वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कैसे हुई, उसकी ट्रांसफ़र कौन सी वैल्यू हुई, तो वो अगला सीन जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होने वाला है पिछले वैल्यू से, जैसे क्वांटम फिज़िक्स की तरह होता है ये। तो ये हम लोग इसलिए, क्योंकि हम लोग सिनेमा को टेम्पोरल आर्ट बोलते हैं, कि मतलब ये काल में घटित होता है, घटना काल में ही घटित होती है। एक्चुअल पेंटिंग में वो स्पेस में घटित होती है, उसका अलग थ्योरी है। तो वो जो काल में घटित होती है, तो हमें काल का अनुभव होता है, मतलब एक इल्यूज़न होता है काल का, समय का, जो घटित हुआ है। घटित का मतलब ये घटना, मतलब घटित होता है ना, घट घट बहा रूप,
वो मतलब अपन काल की गन्ना भी ऐसे ही करते थे ना, मटकी से इतना पानी निकला या वो इतनी रेत आ गए, वो तो उसे घड़े से ही, या शिव जी के वो लिंग पे वो पानी का बूंद बूंद गिर रहा है, तो वो घटना जो है ना, वो घटित इसलिए बोलते हैं उसको, या घटना मतलब इतना बीत गया, हाँ बीत गया। तो ये मतलब ये इससे हम एक काल का अनुभव होता है, क्योंकि सिनेमा इज ए टेम्पोरल मीडियम। अभी ये काल का अनुभव डॉक्यूमेंट्री में कैसे होगा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में हम रियल टाइम चीज़ें कैप्चर कर रहे होते हैं, तो अभी आप देखो, कैप्चर रियल टाइम कैप्चर कर रहे होते हैं, वो आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपने जैसे ही कट मारा या बदला तो काल तो बदल गया, तो रियल टाइम तो कैप्चर का सवाल ही छूट जाओ। आप ये बोलो कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर आपको ये है कि समय का, काल का अनुभव मैं कैसे दूँ। अभी डॉक्यूमेंट्री में वो कैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि जब तक काल का अनुभव नहीं है, ये एक्सपीरियंस पैदा हो ही नहीं सकता है। एक्सपीरियंस जो है वो काल का ही अनुभव है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डॉक्यूमेंट्री में, नहीं तो वो न्यूज़ कवरेज बन जाती है या वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, वो एक्सपीरियंशियल नहीं बनता है। हम लोग सब यही बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एक्सपीरियंशियल कैसे बनती है। एक तो ये है, दूसरा होता है इसमें आता है, एक होता है डायडेक्टिक। आप पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं कि मेरा जो अनुमान है और मेरा जो निर्णय है और मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूँ वो ये है, फिर आप उसको मतलब बैठाने लगते हैं उस पॉइंट पर पहुंचने पे। उसको आप तो लैंग्वेज के मास्टर हैं यार, आप मतलब सोच समझ के बात करनी चाहिए आपसे। तो वो फिर वो जाके मतलब वो डायडेक्टिक करके, क्योंकि आपको मालूम है आपको पहुंचना कहाँ है, पहले से ही मालूम है आपको, तो वो पर उसमें कोई खोज नहीं रहती है। फिर जैसे अधिकतर जैसा अपन प्रोपागेंडा फिल्म देखें, लेफ्ट विंग की हो या राइट विंग की हो, है वो डायडेक्टिक होती है, उनको पहले से ही सिद्ध हो चुका होता है कि मुझे ये सिद्ध करना है। अभी आपने ये जो खोज की, उसमें आप पहले से थे क्या कि मुझे ये सिद्ध करना है। आप किस तरह से स्पीच जो है ना, जो मनुष्य ने जो स्पीच आत्मसात की हुई है, जो उसकी ज़बान की मस्कुलर मेमोरी है, या उसको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बोलने के पहले, नहीं तो हम जैसे आज की तारीख में अनुवाद करते रहते हैं, मतलब एआई की तरह अपन काम करते हैं, पर उनकी मतलब कि उनको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो स्पीच जो है, फिर उसको आप किस तरह से यूज़ करते हो अपने डाइसेक्शन में? क्योंकि उसको कैरियर करने वाला करैक्टर विशेष है।